अखबारों के माध्यम से ये बातें मालूम ही चल रही होंगी कि अब 2024 का जो भी पर्व त्योहार का समय है और उसके बाद इस राज्य में हमारे वर्तमान राज्य सरकार जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उनका कार्यकाल भी दिसंबर के अंत तक तय है और पुनः हम लोग पूरे विश्वास के साथ जब आदेश लेने को, जब आशीर्वाद लेने को तो भी होता है, उसके पूर्ण उपयोग का एक दायित्व राज्य सरकारों का होता है। अक्टूबर तक का कार्यकाल हरियाणा सरकार का था, इसलिए अक्टूबर के माह में हरियाणा का चुनाव पिछले 5 तारीख को संपन्न हुए और कल उसका निर्णय भी आ जाएगा। तत्पश्चात जो भी जनादेश जिनके पक्ष में होगा, ऐसे तो भाजपा का सफाया होगा, लेकिन जो जनादेश आएगा उसके बाद राज्य सरकार का गठन, राज्य सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा का भी गठन होता है, लेकिन कार्यकाल उसी को समझा जाता है जब सरकार काम करने लगती है या चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है, मैंने फलाफल की अधिसूचना जो गजट। तो पिछले बार भी आप लोगों ने ज्ञात होगा कि 23 दिसंबर को निर्वाचन का फलाफल 5वें जो विधानसभा का गठन हुआ था और छठा विधानसभा चुनाव के लिए फिर से होना है, वो 23 दिसंबर को आया था और 29 तारीख को हेमंत बाबू ने जन समक्ष ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण करने का काम किया था। साथ में उनके साथ 3 और उनके सहयोगी ने शपथ लिया था। फिर 5 तारीख को औपचारिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हुआ, 5वीं विधानसभा का, और संपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने की अवधि दिसंबर तक। लेकिन कुछ आशंकाएं जो कई तरह से कई जगहों से आ रही कि यहाँ शायद समय पूर्व चुनाव संपन्न करवाए। मैंने आज इसी संबंध में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजा मेल के माध्यम से। वो पत्र की प्रति भी आप लोगों को हम दे देंगे। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि विगत जब चुनाव आयोग की टीम यहाँ आई थी, बहुत स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने इस बात को कहा था कि यदि जनादेश का विपरीत जाकर कोई काम होता है तो वो न केवल अलोकतांत्रिक होगा वरना असंवैधानिक भी होगा, क्योंकि हमें जनादेश 5 साल का प्राप्त, उसमें 5 मिनट का भी यदि क्षय होगा तो वो जनादेश का अपमान, उनके लोकतांत्रिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये जो आशंकाएं हो रही कि महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ महत्वाकांक्षी जो जन आकांक्षाएं हैं
जल सरोकार के काम वो कहीं बाधित ना। इसी आशंका के साथ हम लोगों ने आज उनसे आग्रह किया कि हमारा कार्यकाल दिसंबर तक का है, आप हमें दिसंबर तक का पर्याप्त समय दीजिए, क्योंकि आपने हरियाणा के साथ भेदभाव नहीं किया। हम समझते हैं महाराष्ट्र के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, किसी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन यदि हमारे साथ भेदभाव होगा तो ये यथोचित नहीं, न्यायोचित भी नहीं। इसी भावना को आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप भ्रम की स्थिति में मत रहिए। आप निश्चिंत होकर 15 नवंबर तक हमारे कई त्योहार पर्व हैं, और फिर दिसंबर का पूरा माह। तो दिसंबर माह के, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जहां इतना अशांति था, दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां पर भी जब इतने कम फेज में, 2 फेज में यदि इलेक्शन हो सकता है, तो हमारे यहां तो हो ही सकता है। हमारा तो 81 विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा का 90 है, वहां 1 फेज में हो, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं। चुनाव आयोग आराम से तय समय सीमा पर चुनाव संपन्न करवाएं, और उसमें सबकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। झारखंड नए कीर्तिमान बनाए वो मतदान के तहत, यही हम लोगों की अपेक्षा है। यही तो धन्वंतरी का प्रश्न है, यही इलाज तो हम लोगों को करना है कि 2 साल तो जीवन और जीविका में गया, फिर 2 साल तो अड़ंगाबाजी, अराजक स्थिति, सरकार तोड़ो, पार्टी तोड़ो। अब जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, तब जाकर काम करने को मौका मिला। इसलिए अब ऐसी दवाइयां हम लोगों ने ली हैं कि लोगों को सुखद अनुभूति हो रही है। यही तो धन्वंतरी का प्रश्न है, यही इलाज तो हम लोगों को करना है कि 2 साल तो जीवन और जीविका में गया, फिर 2 साल तो अड़ंगाबाजी, अराजक स्थिति, सरकार तोड़ो, पार्टी तोड़ो। अब जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, तब जाकर काम करने को मौका मिला। इसलिए अब ऐसी दवाइयां हम लोगों ने ली हैं कि लोगों को सुखद अनुभूति हो रही है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठग प्रजाति के हैं। गो दीदी योजना का जब फॉर्म निकला है, उसमें लिखा हुआ पंजीकरण फॉर्म 2 हिस्से में है। आपने देखा है उस फॉर्म में कोई संख्या अंकित है क्या, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है? ना,
फर्जी है और राज्य सरकार का दायित्व है फर्जी वाला पर रोक लगाना, उनका दायित्व है। जो फर्जी वाला को संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप आवेदक को एक अलकटी दे रहे हैं, उसमें भी संख्या नहीं है। तो ये फर्जी वाला जायज यदि है, यदि बाबूलाल जी बोलते हैं कि नहीं हम फर्जी वाला करेंगे, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मैं भरवाऊंगा, हम पे मुकदमा कीजिए, तो बाबूलाल जी ये भी स्वीकार कर ले कि इस पूरे फर्जी वाला का मास्टरमाइंड बाबूलाल मरांडी जी। तो बीजेपी ये पूछ रही है आपसे दादा कि जब कांग्रेस करा रही थी लोकसभा में तो वो भी फर्जीवाड़ा कर रही थी क्या? कांग्रेस से पूछिएगा। नहीं, आपकी सहयोगी दल है इस नाते नहीं, सहयोगी दल है तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या उस समय उनके ऊपर में चुनाव आयोग लोग नहीं गए थे क्या? आज इनको पेट में तकलीफ क्यों होती है? तो ये जाली पार्टी का जाली काम, लोग इस भ्रम में नहीं रहेंगे। वो एफआईआर का आदेश दे दिया है ना मुख्यमंत्री ने सारे डीसीओ को। तो आप मैंने अब तो धारा चेंज हो गया है, इसलिए धारा तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे 420 है कि क्या है, कौन दंड संहिता आ गया है भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अब 144 163 हो गया, तो 420 तो हम लोग जानते नहीं थे, इसलिए वो धारा कितना में गया बाबूलाल जी बता देंगे। वही धारा के तहत केस हो रहा है। दादा, शिवराज सिंह चौहान आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों को सरकार का समर्थन मिल रहा है, सरकार बनेगी तो हम एनआरसी लागू करेंगे। भैया मेरे शिवराज सिंह चौहान जी बहुत बड़का मंत्री है देश में। जो सीमावर्ती राज्य जहाँ उनकी सरकारें हैं, चाहे मणिपुर है, त्रिपुरा है, वहाँ एनआरसी तो लागू नहीं हुआ। आसाम में हुआ, उसका क्या असर हुआ? उत्तराखंड में प्रयोग करने गए थे, उसका क्या असर हुआ? काहे को यहाँ पर बार बार, यदि पंच प्रण ना क्या बोला था, जो प्रपंच है उसमें ये मुद्दा था क्या? भाई ये डिफ्यूज्ड बम है। वो हम लोग जब बचपन में सुना करते थे और देखा भी करते थे कि आधा ईटा में आपको पेपर बांध के उसके ऊपर में सुतरी बांध के बदमाश लोग डराता था कि बम है, फेंक देंगे तो मर जाएंगे। तो ये लोग वही आदमी है। दादा सवाल ये है कि बाबूलाल डरे नहीं, एफआईआर रुपए भी हो या बड़ा नेता समझ के छोड़ देंगे? ये कौन बड़ा नेता है? कहाँ का बड़ा नेता है? प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी। वो तो बीजेपी का यहाँ क्या है, हरियाणा में क्या है? ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। 1800 नेता बाहर से आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। दादा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी, मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्जी फॉर्म है, ये फर्जी वाला है। 1,000 रुपया लिया जा रहा है और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑथेंटिसिटी नहीं है। 1,000 रुपये गैर कानूनी रूप से वसूला जा रहा है। अच्छा दादा, ये इलेक्शन कमीशन को जो आप लेटर लिखे हैं आज, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जल्द चुनाव यहाँ कराना चाह रही है? और अगर कराना चाह रही है तो इसके पीछे क्या मंशा बीजेपी की हो सकती है कि झारखंड में सभी सपोर्ट? देखिए, मंशा ये है कि जल्दी जल्दी हम लोग निपट जाए। जम्मू कश्मीर में निपट गए, हरियाणा में निपट गए, महाराष्ट्र में निपट जाएंगे, झारखंड में भी निपट जाए तो कुछ दिन मोदी जी इधर केंद्र में बैठ पाएंगे। ठीक है ना, आपका लेटर कहाँ लिख दी? तो इसीलिए नहीं, हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में एक विरोधी शक्ति रहे।